Good morning to all of you, my dear friends. Now let us start next rules of syntax. I have already discussed some rules. There are left some rules in syntax. So you can see here next rules. प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस रूल्स का चर्चा कर रहा हूँ वो सिंटेक्स से रिलेटेड है और अभी सिंटेक्स में बहुत सारे रूल्स बाकी है। मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सारा रूल्स खत्म हो जाए तभी सिंटेक्स चैप्टर को खत्म माना जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन में आर्टिकल पढ़ाऊंगा, साथ में नाउन भी पढ़ाऊंगा। तो आज नेक्स्ट रूल्स के बारे में चर्चा करें प्यारे दोस्तों। तो चलिए, सिंटेक्स में जो नेक्स्ट रूल्स है ये कह रहा है कि फॉर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन (1) आप जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम लोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक चीज को बतलाता है, एक वस्तु को बतलाता है जो कि काउंटिंग में 1 होता है। जैसे इसके साथ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए या एन या 1 का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन या 1 का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अ बुक है, एन अम्ब्रेला है, 1 मैन है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम लोग मेनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं। मेनी फॉर पिशियन के साथ जो है हम लोग मेनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, अ नंबर ऑफ। अब यहाँ पर देखिए कि बट यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब यहाँ देखिए फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यूएन से अनकाउंटेबल नाउन डिनोट्स होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग लिटिल, मच, इसके साथ जो हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं लिटिल, मच के साथ। जैसे लिटिल मनी कहते हैं, मच पैसेज कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जब हम आगे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, जैसे फॉर बोथ अ पिशियन और अनकाउंटेबल नाउन, फॉर बोथ पिशियन एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग जो है कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जो कि दोनों में प्रयोग होता है, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ और पीसीएन के साथ। जैसे ऑल, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नो, एनी, अ ग्रेट डील ऑफ। समझ गए? फॉर बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग दोनों प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के साथ हम ऑल, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नो, एनी, अ ग्रेट डील ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज या मनी, ए लॉट ऑफ बॉयज भी कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ मनी भी। कहने का मतलब वही, जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हैं प्यारे दोस्तों, इसके साथ हम लोग क्या ये वर्ड किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक, उसके पास जो है सम का जब हम लोग प्रयोग करते हैं वो किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं? ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई स्टोमक, आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई स्टोमक, यहाँ देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। देयर वाज सम मैन एट द गेट, अनजाना, जैसे ये क्या सो रहा है, कोई व्यक्ति जो है गेट पे खड़ा था। आई हैव सम बुक्स, यहाँ देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हुआ, बुक्स क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई हैव सम बुक्स। ही हैज सम मनी, ये आपका मनी क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है द का जो प्रयोग है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, तीनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द बॉय वाज वेरी टॉल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। द बॉयज वेर वेरी टॉल, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। उसके बाद जो है नो ऑब्लिक एनी का, नो ऑब्लिक एनी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पिशियन या अनकाउंटेबल नाउन। ठीक उसी प्रकार नो ऑब्लिक एनी का जो प्रयोग है हम लोग किसके साथ कर सकते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आशा है कि समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग चेक योर सेल्फ के माध्यम से यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू यूज the flowing terms. Okay, now let us see and you can solve these problems. Okay, चेक योर सेल्फ को कैसे सोल्व करना है पहले याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। मैंने बताया भी था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या अदा करता है, सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट का। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि देयर इज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस विलेज। अब यहाँ देखिए कि मैंने क्या बताया कि ए नंबर ऑफ, आप देखिए कहीं पर ए नंबर ऑफ है,
इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑफ बॉयज है, देयर इज ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस विलेज। आप देखिए ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब यहाँ पे ईच को हटा के आर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ ए नंबर ऑफ इंडिकेट होगा, ए नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ द नंबर ऑफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ए नंबर ऑफ बोल रहा हूँ। तो ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस विलेज, तो आप इन दिस कंडीशन यू कैन यूज आर, ओके। क्योंकि देखिए देयर जो है अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार अगर देयर से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो वो एक्चुअली इसके अनुसार आपका सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपका वर्ब फॉलो करेगा। अब ए नंबर ऑफ बॉयज हैज कम है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉयज है, तो हैज की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव कम, तब ये राइट हो गया सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आई हैव सेवरल प्रॉब्लम, क्या है, आई हैव सेवरल प्रॉब्लम। तो चूंकि यहाँ पर देखिए ये आपका जो नंबर, ये आपका क्या है, एक से ज्यादा संख्या, सेवरल का प्रयोग कहाँ होता है, वो पीसीएन के लिए होता है। मैंने यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि सेवरल का प्रयोग जो है फॉर पीसीएन के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा आई हैव सेवरल प्रॉब्लम्स, क्या हो जाएगा, आई हैव सेवरल प्रॉब्लम्स, ओके। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 60। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, द नंबर ऑफ के बाद जो है, अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या इसका स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं द नंबर ऑफ, इसके बाद पीसीएन होगा, लेकिन इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्यों प्यारे दोस्तों, क्योंकि द नंबर ऑफ पीसीएन जो है यह किसी एक समूह का बोध करवाता है, ठीक है ना। यह नंबरों की समूह है, मतलब ये यहाँ कहीं ना कहीं किसी ने रूप में वन आइडिया को ही व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। क्योंकि डेफिनिट है, क्या है, यह डेफिनिट है। तो डेफिनिट चीज होता है कि वह एक तरह से वह एक कलेक्टिव के रूप में काम करता है, जिस कारण यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इसलिए आप बॉयज पर मत जाइएगा ना गर्ल्स पर जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा द नंबर ऑफ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद जो यहाँ पे आर का प्रयोग यहाँ पर रोंग होगा, यहाँ पर इज का प्रयोग राइट होगा, ओके। अब देखिए ऑल द मनी वेयर गिवन टू हिम, यहाँ पर द मनी है, ऑल द मनी। मैंने बोला भी था कि अगर मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसी कंस्ट्रक्शन जैसे ऑल, यहाँ पर देखिए ऑल लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, इसका अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग होता है, ऑल नॉन काउंटेबल के साथ ही प्रयोग होता है। तो ऑल द मनी यहाँ पर वाज हो जाएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको पता है ना, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड, प्यारे दोस्तों ये आपका जो कॉम्बिनेशन है गलत है, यहाँ पर ए नहीं होगा, तो देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड, दिस इज अ राइट स्ट्रक्चर। प्लेंटी, ये प्लेंटी ऑफ नहीं होता है, प्लेंटी ऑफ होता है, इसको ये हटा देना है, इसको रिमूव आउट कर दीजिएगा तो राइट हो जाएगा, ओके। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अ फ्यू बॉय आर हियर, आप यहाँ पर देखिए अ फ्यू है, ये नंबर को डिनोट्स करता है, तो यहाँ पे जो है यह एक से ज्यादा के समूह को बतलाता है। और अ फ्यू के बाद चाहे वो फ्यू हो या अ फ्यू हो, इसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आर जो है सही है, लेकिन यहाँ पे बॉयज हो जाएगा। और फ्यू के बाद जब भी आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, क्या आ जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो। ये लॉट्स ऑफ पीपुल हैव कम इन द मीटिंग, क्या ये राइट है प्यारे बच्चों। मैंने बताया था कि ए लॉट्स ऑफ, इसको हटा दीजिए, या तो लॉट्स ऑफ लीजिए या नहीं तो अ लॉट ऑफ लिखिए, दोनों में से कोई, या तो ए लॉट ऑफ होगा या तो लॉट्स ऑफ पीपल हैव कम इन द मीटिंग, ये राइट होगा। तब हैज ही एनी फ्रेंड्स, दिस इज अ राइट स्ट्रक्चर, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और यह आपका जो है हैज ही एनी फ्रेंड्स, ये राइट है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनी का प्रयोग हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल में अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ पे देखिए आई हैव नॉट एनी मनी, अब यहाँ देखिए आई हैव नॉट एनी मनी, दिस इज अ राइट स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जो है एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं।
नो मैन वाज देयर, नो मैन वाज देयर, यहाँ देखिए वाज लगा हुआ है प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर मैंने बताया था नो के साथ पीसीएन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैन यहाँ पर क्या है, पीसीएन है, तो इसके अनुसार आपका वेयर का प्रयोग होगा प्यारे दोस्तों। आशा है कि आपको ये पॉइंट को समझने में समस्या नहीं आई होगी, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितना स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो पहुंचे उतना ही अच्छा है प्यारे दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट रूल्स में मैं आगे की पॉइंट्स को चर्चा करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।